झूठी आन बान शान की खातिर बेटियां बलि चढ़ती जा रही हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने हॉरर किलिंग जैसे हीनियस क्राइम को रोकने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन आज भी इतने सालों के बाद तस्वीर नहीं बदली है। हरदोई में एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसे शक था कि बेटी का किसी से अफेयर है। पिता ने कत्ल के बाद क्राइम सीन को ऐसे बदला जिसे देखने पर पुलिस को लगे कि रेप हुआ है, लेकिन कातिल कानून के लंबे हाथों से ज्यादा बच न सका। हरदोई में एक कलयुगी पिता ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली अपनी ही बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी, फिर 1 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में लाश फेंक दिया। गांव वालों ने अगली सुबह लाश देखी तो हड़कंप मच गया। करीब 5 दिन पुरानी इस वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार किया है। रिश्तों में कत्ल की कहानी हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिसौली गांव में रची गई। आपको बता दें, 15 साल की बेटी की हत्या सिर्फ एक शक में एक पिता ने कर दी और उसका जो शव था गले से काटा और मुंह पे कपड़ा बांध करके एक रेप के बाद हत्या हुई है ऐसा पुलिस को लगे और एक बिसौली गांव के खेत में डाल दी। वारदात हरदोई की पचदेवरा थाना के बिसौली गांव का है। यहाँ गांव के बाहर खेत में एक 15 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। शव की पहचान हथौड़ा गांव की मोहिनी के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया। मौके से कई साक्ष्य कलेक्ट किए गए, लेकिन क्राइम सीन देखकर हर कोई हैरान था। लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे। पहले तो मामला रेप का लगा, बाद में पता चला कि मामला हत्या का है। फौरन लड़की के पिता ने अपने परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उसने पुलिस को बताया कि घर पर खून बिखरा हुआ है। पुलिस को लगा कि घर में हत्या कर लाश जंगल में फेंकी गई होगी, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं सोचा था कि खुद पिता ही बेटी का कातिल निकलेगा। लगभग 6 दिन पूर्व एक अवयस्क बालिका का शव मिला था, जिसको गले से धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। घटनाक्रम और जो शव की स्थिति थी और जो अन्य पूछताछ की गई, उसके अनुसार पुलिस को काफ़ी शक था कि घटना किसी परिवार के सदस्य ने की है, करीबी व्यक्ति ने की है। और गहनता से पूछताछ की गई, मुखबिर मामूर किए गए, वैज्ञानिक पद्धति से भी इंट्रोगेशन हुआ, तो इसमें यह जानकारी मिली कि इसमें कहीं न कहीं जो वादी है मृतका का पिता का ही हाथ है। पिता ने बेटी को कत्ल में अपने भाई पूरन, भाभी सविता और गांव के ही तेज प्रताप को नामजद किया। इधर पुलिस ने खुलासे के लिए टीमों का गठन किया, लेकिन इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में घर में मिला खून और लड़की का खून मिसमैच हुआ, जिससे पिता की कहानी पर पुलिस ने शक करना शुरू कर दिया। डॉग स्क्वाड से वारदात वाली जगह का मुआयना कराया गया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड सीधे सुराग तलाशते हुए पिता के घर तक पहुँच गया, जहाँ आंगन में खून के धब्बे मौजूद थे। इधर जांच में फंसता देख कातिल पिता फरार हो गया, जिसने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को धर दबोचा और पूछताछ शुरू हुई। पिता ने पूछताछ में बताया कि उसकी बेटी किसी लड़के से बात करती थी। बेटी की अफेयर के शक के बाद उसने दराती से गला काट कर हत्या कर दी, जबकि उसके भाई और उसकी पत्नी को फंसाने की साजिश रची। लेकिन कातिल की कहानी पुलिस को जांच में ज्यादा देर तक टिका नहीं पाई। तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अपने भाई की पत्नी के अवैध संबंध हो, स्वयं उसकी पत्नी के उसको छोड़कर कहीं चले जाने, वह इसकी बालिका के किसी लड़के से बात करने आदि को लेकर के उसने इसकी हत्या करने का निर्णय लिया और गांव से बाहर ले जा करके पहले उसका गला कस के मारने का प्रयास किया, फिर दराती से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पिता को जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी पुलिस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है जिसमें ना तो कातिल का कोई सुराग था, न ही मरने वालों की कोई डेड बॉडी का कोई अता पता। बस शक था कि एक युवक की हत्या हुई और इसी बिना पर जांच शुरू हुई तो पता चला कि मृतक गोलू अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और तभी से लापता है। क्या गोलू का मर्डर गर्लफ्रेंड के हस्बैंड ने किया या कातिल कोई और है? देखिए हमारी रिपोर्ट।
शादी के बाद इश्क, कब्र में आशिक। गर्लफ्रेंड के पति ने मार डाला। इश्क और इंतकाम की इस कहानी में अवैध संबंधों के खौफनाक अंजाम का राज है। दो प्रेमी जो 3 सालों से साथ थे, दो प्रेमी जिनकी अलग अलग जगह शादी हो गई, लेकिन फिर भी मिलते रहे। लेकिन उनका ये इश्क अब अवैध हो चुका था, क्योंकि गर्लफ्रेंड किसी और की बीवी थी और हस्बैंड को बीवी का किसी और से मिलते देखना गवारा न था। फिर 30 जून की रात अचानक प्रेमी गायब हो गया। तलाश पूरी हुई तो मिली मिट्टी में दफन लाश। अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने जालौन गया प्रेमी की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। प्रेमिका के ससुराल में प्रेमी पकड़ा गया, वहां पर प्रेमी की जमकर पिटाई हुई। इसके बाद प्रेमिका के ससुराली प्रेमी को झांसी लिया है, जहां उसको प्रेमिका के परिजनों के हवाले कर दिया। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी और शव को अपने घर के बाहर दफना दी। झांसी का रहने वाला गोलू 30 जून को अपनी पत्नी से ये कहकर निकला कि वो कानपुर जा रहा है, लेकिन 31 हो गई, पति लौटा नहीं। पत्नी को चिंता सताने लगी। 1 जुलाई को गोलू के घर वाले पुलिस के पास पहुँचे। FIR दर्ज कराकर अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने जब संदिग्ध लोगों के नाम पूछने शुरू किए तो परिवार ने एक चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी। बताया कि गोलू का शादी से पहले एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शादी के बाद भी दोनों मिलते रहते थे। प्रेमी गोलू प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल जाता रहता था और यहीं से पुलिस को मिला अहम सुराग। मेरे पति हैं, मुझे पता नहीं, पुलिस ने कह के गए वो मुझसे घर पे कि हम कानपुर जा रहे 7:30 बजे, या रात में आ जाएंगे या सुबह आ जाएंगे। 2 बजे रात में फोन लगाया तो फोन बंद था। जुल्की से बुला लिया मेरे लाल को। मुझे सूचना मिली उसके घर में कि मारपीट की, गाड़ी में धर के ले गए, हाथ घोड़े बांध के उसके घर गए। हम उसकी औरत ने नाम मना कर दी कि मैंने नहीं किया। मुझे अगल बगल से सूचना मिली कि हाँ लड़का आया था। मैंने कैमरे भी सर्च करवाए उधर, तो कैमरों में बाकायदा गाड़ी दिख रही, गाड़ी गई। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी, उधर परिवार वाले अपने स्तर पर जानकारियां जुटा रहे थे। इसी कड़ी में परिवार वाले उरई में उस रोड का CCTV चेक करने पहुंचे जो रोड गोलू की प्रेमिका के घर जाता था। इसी दौरान CCTV में गोलू की गर्लफ्रेंड के परिजनों की कार दिखी, जो पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई। पुलिस ने फौरन गर्लफ्रेंड के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उन्होंने चौंकाने वाला सच उगल दिया। ढूंढने की और इसको वर्कआउट करने के लिए लगातार टीम लगी हुई थी। टीम को सूचना मिली कि इसका अफेयर था किसी लड़की से जिसकी शादी जालौन में हो गई थी। ये जालौन में उसके बुलाने पर या इन दोनों के बीच में बात हुई थी, उससे मिलने गया था। जो जालौन जाने पर वहाँ जो इसकी प्रेमिका थी उसके ससुराल वालों ने इसको पकड़ लिया था। पकड़ करके जो लड़की के घर वाले हैं, उसके माँ बाप और उसके जो भाई है, उनको सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल गोलू और उसकी प्रेमिका के रिश्ते के बारे में पति को पता चल चुका था। गोलू हर हफ्ते अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उरई चला जाता था। इसकी भनक युवती के पति को लग गई। पति ने अपने साले के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जुलाई को गोलू अपनी प्रेमिका से मिलने उरई पहुंचा था, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे पति और उसके साले ने उसकी हत्या कर दी। मयंक ने गुमनावारा इलाके में पहले से ही गड्ढा खोद रखा था, जहां गोलू का शव दफनाकर दोनों फरार हो गए। जो इसकी प्रेमिका थी उसके ससुराल वालों ने इसको पकड़ लिया था। पकड़ करके जो लड़की के घर वाले हैं, उसके माँ बाप और उसके जो भाई है, उनको सुपुर्द कर दिया गया था। यहाँ ले आकर के ऐसा अभी जो जानकारी हो रही है कि इन लोगों ने इसकी हत्या करके डेड बॉडी कहीं गाड़ दिया। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है और उस जगह लेकर गई जहां गोलू का शव दफनाया गया था। तहसीलदार की मौजूदगी में उन्हीं कातिलों से कब्र खुदवाई गई, जिन्होंने गोलू की हत्या कर उसे दफनाया था। इसमें जो सस्पेक्ट हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि उन्होंने पिछोर मौजे में अपने घर के पास एक जो लापता था व्यक्ति सोनू, उसकी लाश यहाँ दफना दी है। लेकिन अब इसका यहाँ से उनके द्वारा चिन्हित कराए गए स्थान पे
लाके उनके द्वारा खोदा गया यहाँ पे। तो एक लाश यहाँ बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब शव का पोस्टमार्टम कर आगे की जांच शुरू हो चुकी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।